नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी द्वारा यही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 34वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इसके 33 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने हमारे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो हम 50,000 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, बहुत डिफरेंट, उसके अंतर्गत यह भी एक सीरीज है और इसका ये 34वें नंबर का वीडियो। इसलिए फटाफट से वीडियो जुड़ जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे 100 क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चाहे वीडियो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये 7 से 8 की टॉप इंपोर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज का हमारा 34वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी द्वारा यही प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप नया है तो वीडियो को एक लाइक फटाफट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आखिरी में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ही जल्दी इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मक्के की खेती की जा सकती है, बच्चों बताना किस मौसम में की जा सकती है मक्के की खेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट्स। मैं आपको हर क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का वक्त दूंगा और फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है। वेरी गुड। तो नोट कीजिए, मक्के की खेती कब की जा सकती है, तो ये की जा सकती है खरीफ के मौसम में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तरह जाएगा, कमेंट बॉक्स में नोट करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं, मतलब बताना निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस केमिस्ट्री का सही बच्चा आंसर देंगे, बहुत बड़े बिल्कुल सही तरह। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है वो, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए सॉरी, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है, वो होता है टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में किसका प्रयोग करते हैं, कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। बताना निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों क्वीटो को। नोट कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सभी लिखें एक बार, किसको कहा जाता है, क्वीटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस लेपन का प्रयोग किया जाता है, बच्चों बताना। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस लेपन का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया है जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, बच्चों बताना। आपको पता है कि 2019 में फिल्म फेयर पुरस्कार हुए थे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही उत्तर नोट कीजिए। ऑप्शन राइट आंसर रणबीर कपूर। किसको मिला था बच्चों, रणबीर कपूर को यह पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है, तो बतलाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है, तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति को। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, किसको होता है ये अधिकार, राष्ट्रपति को होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है वाली, ठीक है। हर क्वेश्चन को नोट करते जाना, कमेंट बॉक्स में बताना। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, बतलाएंगे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून आंदोलन का विरोध किया था, तो ये उन्होंने दूरी तय की थी 385 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बच्चों बताना। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए आलू उत्पादन के मामले में भारत आता है 3रे स्थान पर, दुनिया में 3रे स्थान पर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है ना। आलू उत्पादन में भारत 3रे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सुरक्षा की दृष्टि से खानों को पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है, जब लीकेज होती है तो आपको बदबू आती है। एक्चुअली वो गैस की नहीं होती है, उसमें कुछ पदार्थ डाला जाता है। तो कौन सा पदार्थ होता है, उसका नाम क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर सी, मरकैप्टन। क्या होता है, क्या बोलते हैं उस पदार्थ को, मरकैप्टन डाला जाता है जो एलपीजी होती है ना, क्योंकि जैसे ही गैस लीकेज होती है तो हमको दुर्गंध आ जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, बताएंगे। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाला भी। बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन नंबर राइट आंसर, 30 से 40 डेसिबल। जो आप बात करते हैं ना एक दूसरे से, उसकी जो तीव्रता होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल। नोट करते जाना हर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, बताएंगे बच्चों। गुजरात में
बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है दोस्तों सफ़ेद संगमरमर। किसको निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? बच्चों बताना। निम्नलिखित में से भारतीय किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये दोस्तों जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? बच्चों बताना। बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाला। 2 को तो आप पहचानते हैं और एक और बता दूंगा। वेरी गुड। तो वो 3 राज्य हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो राज्य हैं इन्होंने भारत में शामिल होने में विलंब किया था, बाद में हुए थे। कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक? बतलाएंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? SC शेड्यूल कास्ट। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पंजाब। कहाँ पर है सर्वाधिक? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद वाला फिर क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाला भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? बच्चों बताना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो यह दोस्तों भोपाल। ठीक है, जबकि सूरत, कटक, मैसूर तीनों ही नदियों के तट पर बने हैं, लेकिन भोपाल नहीं बसा है, ये झील के किनारे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज की थी, नोट कर लेना, डैम्बलर ने। गैस इंजन की बात हो रही है तो ये की थी डैम्बलर। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? बतलाएंगे बच्चों। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? तो ये नहीं है साइलेशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? साइलेशिया क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों, नोट करना, ऑप्शन सी राइट आंसर 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बताएंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाला भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? बच्चों बताना। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर एक क्षार धातु होता है। क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? बताएंगे। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो यह है छोटे जोत क्षेत्र। छोटे जोत क्षेत्रों का होना, इस कारण से जो कृषि होती है भारतीय कृषि, उसका एक महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किया जाना संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? छोटे जोत क्षेत्र है हमारे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IBS से क्या तात्पर्य? बताएंगे बच्चों। IBS से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म बताना है। वेरी गुड, नोट करना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBS से क्या तात्पर्य होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी। बतलाएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है? बच्चों बताना। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान के लिए HS कोड जारी किया है? तो ये क्या दोस्तों? ऑप्शन राइट आंसर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए। किसके लिए? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में HS कोड जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन से राइट आंसर अब्दुल फतह अल सीसी। किसको बनाया गया? अब्दुल फतह अल सीसी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है? बच्चों बताना, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का, आपको पता होगा, आपके यहाँ पर अगर प्रेस है तो उसके अंदर नाइक्रोम लगी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? बच्चों बताना, महावीर का मूल नाम क्या था? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था बच्चों? वर्धमान था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, एक जो नए बच्चे आए फटाफट एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे इस वीडियो के, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है वाला। वेरी गुड, तो नोट करना ऑप्शन में राइट आंसर प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? बताएंगे। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो ये थी दोस्तों 7 अन्य न्यायाधीशों की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो यह नीति आयोग का उपाध्यक्ष एक संविधानेतर संस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? बताएंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह अधिवेशन हुआ था फैसपुर में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में नोट कर लें फैसपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? बताना, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है? बताएंगे। वेरी गुड, तो नोट कीजिए ये आती है प्रवर समिति। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कौन समिति? प्रवर समिति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? बच्चों बताना, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कहाँ पर पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताएंगे। मीडियावेल इंडियन हिस्ट्री टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा रामचंद्र देव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? बच्चों बताना, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये क्या था दोस्तों 1882 में अड़यार में। कहां पर? 1882 अड़यार में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? बच्चों बताना, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? बताएंगे फास्ट कमेंट करके। किन सन में खड़ा किया था मुंडाओं ने अपना विद्रोह? वेरी गुड, तो नोट कीजिए किया था 1895 ईस्वी में। कब किया था? 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने अपना विद्रोह खड़ा किया था। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर समतापीय परिवर्तन में बताएंगे, समतापीय परिवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है? बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर ताप अपरिवर्तित रहता है। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताप परिवर्तित रहता है समतापीय परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग होता है? बताएंगे बच्चों। आपने देखा होगा कि सड़क की रोशनी में पीले लैंपों का बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। इन लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों सोडियम का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस भी किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो यह है दोस्तों कील नहर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सी नहर है? कील नहर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, किस देश ने इतिहास में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को मात दी? बताएंगे। वो कौन सा देश है जिसने इतिहास में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को मात दी है? तो आपको पता होगा दोस्तों
नवंबर 2019 में जो बांग्लादेश है उसने इतिहास में पहली बार भारत को मात दी है, ठीक है ना। बांग्लादेश जीत गया था भारत से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न कि हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX क्या है, बतलाएंगे। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX क्या है, तो यह है दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आपने न्यूज़ में सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित युग्म इनमें से कौन सा, बतलाएंगे। सही जोड़ी इनमें से कौन सी है, फटाफट कमेंट करें। जनजाति दी है, उसका देश दिया है, कौन सी जनजाति कौन से देश में पाई जाती है, तो सही जोड़ी कौन सी, देखिए इसमें बस एक ही सही जोड़ी है, वो है ऑप्शन नंबर है सकाई मलेशिया। कहाँ पर पाए जाते हैं, मलेशिया में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी, बतलाएंगे। बात हो रही है यूरोप महाद्वीप की, बहुत बार बताया क्वेश्चन मैंने। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, तो ये दोस्तों वोल्गा नदी। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा, बताएंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, बच्चों बताना। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। कौन बने हैं हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति, वेरी गुड, तो ये बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन बने हैं मॉरिशस के नए राष्ट्रपति, पृथ्वीराज सिंह रूपन। चलिए अगला प्रश्न कि भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया है, बच्चों बताना। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया दोस्तों अल नागा तृतीय के नाम से। नोट कीजिए किस नाम से आयोजित किया गया है, अल नागा तृतीय। किनके बीच, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कौन है वो भारतीय नन, बतलाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर मरियम थ्रोसिया, जो कि एक भारतीय नन है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से नवाजित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, बताएंगे दोस्तों। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, बतलाएंगे। वेरी गुड, तो नोट कीजिए ऑप्शन मरकरी सेकेंड सल्फाइड, मरकरी 2 सल्फाइड। ऑप्शन डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया, बताएंगे बच्चों। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया किसके रूप में, तो ये क्या था दोस्तों, गुमनाम साम्राज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल किस रूप में, गुमनाम साम्राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका देश इथोपिया का प्राचीन नाम क्या है, बच्चों बताना। अफ्रीकी देश इथोपिया का प्राचीन नाम क्या है, वेरी गुड, तो नोट कीजिए इथोपिया का प्राचीन नाम है अबिसीनिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्या नाम है, अबिसीनिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, बताएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, तो ये याद रखिए ऑप्शन नंबर इस का बिल्कुल सही रहेगा, दादा भाई नौरोजी ने सन 1904 ईस्वी में की थी। नोट करें कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने सन 1904 ईस्वी में स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई, बताएंगे। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई, तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर 2 अप्रैल सन 1954 को। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब हुई थी, 2 अप्रैल सन 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है, बताएंगे। कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई, तो ये नहीं लिखी गई दोस्तों द ड्राफ्ट मार्केट इकोनॉमी, जबकि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमी इनइक्विटी, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये तीनों ही अमर्त्य सेन की पुस्तक है, लेकिन द ड्राफ्ट मार्केट इकोनॉमी नहीं है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र उद्यान है, बताएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई या फिर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है, वेरी गुड, तो नोट कीजिए ये सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, बच्चों बताना। तो नोट कीजिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग दंतिवर्मन द्वितीय। कौन था, दंतिदुर्ग दंतिवर्मन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताएंगे।
सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती किससे अनुमानित होती है? बताएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय इनमें से किससे अनुमानित होती है? तो कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा होती है अनुमानित? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? बताएंगे। तो 1990 में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कराई गई थी दोस्तों निजी क्षेत्रों द्वारा। किसके द्वारा? निजी क्षेत्रों द्वारा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? बताएंगे। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों 56 फीट की दूरी पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? बताएंगे। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यह है चावल के अंतर्गत। कौन सी फसल है वो? चावल। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय कंपनियों से देश में और ज़्यादा निवेश करने का आग्रह किया है? बताएंगे। कौन सा देश है जिसने भारतीय कंपनियों से देश में और ज़्यादा निवेश करने का आग्रह किया है? तो देखिए वो छोटा ही देश होगा भारत से, तो वो देश है नेपाल। उसने आग्रह किया है भारतीय कंपनियों से कि वो वहाँ पर ज़्यादा निवेश करें। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में निम्नतम प्रजनन दर इनमें से कहाँ पर है? बताएंगे। संसार में निम्नतम प्रजनन दर इनमें से किस देश में है? तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। स्वीडन की प्रजनन दर इनमें से जो देश ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? बताएंगे। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो होना चाहिए दोस्तों 27% से 32%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित? बताएंगे। अनाज वाले पौधे इनमें से किस कुल से संबंधित है? फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन सी राइट आंसर ग्रेमिनी। किस कुल से संबंधित होते हैं अनाज वाले पौधे? ग्रेमिनी कुल से। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मानसून किस भाषा का शब्द होता है? वेरी गुड, तो ये होता है दोस्तों अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। मानसून किस भाषा का शब्द होता है? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? मतलब बताना निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो देखिए प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद और आलू का कंद, ये तीनों ही तने के रूपांतरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि शकरकंद का कंद नहीं आता है। मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे बच्चों। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है घूर्णन गति के मापन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? बच्चों बताना, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई थी दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी इक्तादारी प्रथा? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? बच्चों बताना, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? वेरी गुड, तो नोट कीजिए ये था गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? बच्चों बताना, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? वेरी गुड, तो नोट कीजिए ये है अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा, प्रांतीय सेवा, तीनों प्रकार की, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक है? बच्चों बताना, निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक है? तो देखिए जलने में सहायक के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन गैस की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? बच्चों बताना, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो देखी जाती है दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बच्चों बताना, निम्नलिखित देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वेरी गुड, तो ये है दोस्तों भारत का। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया? बच्चों बताना,
भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया है? तो यह सॉफ्टवेयर संगम, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है बच्चों, बताना फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन इनमें से किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बना? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को अपनी आधारभूमि बनाया? तो यह होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर सन्यासी विद्रोह को, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बच्चों बताना कहां पर चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां पर चलता है? तो यह है धोलावीर में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, बच्चों बताना। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशिया आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशियम आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया है? तो ये क्या गया दोस्तों शियोन में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो होता है दोस्तों 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, बताएंगे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये था दोस्तों एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह लगभग कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 2,50,000 रुपये महीना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, बताएंगे। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? आरंभ किया गया था 1964-65 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती, बच्चों बताना फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी वो जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन नंबर मुंबई में नहीं बनाई जाती, जबकि वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई तीनों ही जगह रेल सामग्री बनाने का कार्य होता है, मुंबई में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता, बताना। इनमें से किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है मलेशिया में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिलीपींस तीनों ही जगह मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं, मलेशिया में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, बच्चों बताना। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किया जाता है चक्रवातों की शक्ति का। किसका किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव 2019 के 6 चरण की वोटिंग के बाद 7वें चरण में कितने राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जा चुके हैं? क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय हमने लिया था। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 8। जो 7वां चरण हुआ था उसमें 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले थे, ठीक है, 8 राज्यों में बचे थे। ये करंट अफेयर्स हमने लिया था क्योंकि हम 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं। बताना राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, बताएंगे बच्चों। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है? वेरी गुड, तो ये है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन राइट आंसर आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अथर्व का अर्थ क्या है बच्चों, बताना। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में प्रथम कपास मिल मतलब सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो हुई थी दोस्तों कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करते हैं, बताएंगे। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो करते हैं H+ आयन, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति, बताएंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह दोस्तों प्राक्कलन समिति। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर, जो कि एक सबसे बड़ी संसदीय
समिति है। अगला प्रश्न देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, बताएंगे। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, पाया जाता है दोस्तों 41% पर। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, बताएंगे। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो ये था दाहिर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए, इसका प्रयोग किया जाता है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, बताएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा इनमें से कौन सा है, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यूकेलिप्टस, जो कि विश्व में सबसे लंबा पौधा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 34वां नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया है, रेलवे पूछेगा ये प्रश्न का। इसके पहले मैं 33वां वीडियो बना चुका हूँ। जो भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आता जाएगा इस वीडियो का। लाइक शेयर पूरा दबा के कीजिए। हमारे चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी की 100% सिलेक्शन कराया जा रहा है। 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, उसी के अंदर डिफरेंट सीरीज चल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।